नेक्स्ट जो वीजा लग रहा है वो लग रहा है फैमिली वीजा। विजिट वीजा किन लोगों का लग रहा है और किन लोगों का रिजेक्ट हो रहा है। फैमिली विजिट वीजा पर आकर हम इसको एम्प्लॉयमेंट वीजा पर कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल भाई आप कर सकते हैं। पेमेंट वीजा ही होता है। तो फ्री जोन के वीजा की रिजेक्शन के जो केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। 80% लोगों के लग रहे हैं अगर आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी मेरे भाई दोस्त यूएई आने का इरादा रख रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विजिट वीजा पर। विजिट वीजा किन लोगों का लग रहा है और किन लोगों का रिजेक्ट हो रहा है, ये मेन क्वेश्चन है। आप इसको समझ लें। बहुत सारे बंदे कहते हैं कि जी भाई वीडियो की समझ नहीं आई, तो भाई वीडियो पूरी आप जब देखेंगे नहीं तो आपको समझ कैसे लगेगी। विजिट वीजा उन लोगों का लग रहा है जिन लोगों की एज 40+ है, यानी कि 40 साल से वो ऊपर की एज के अगर हैं तो उनका विजिट वीजा बिल्कुल आसानी के साथ लग रहा है। ये बात आप मेक श्योर कर लें। अच्छा, अब सवाल ये है कि किन लोगों का विजिट वीजा नहीं लग रहा। तो भाई जिनकी एज 40 से कम है, यानी कि अगर 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, तो इन लोगों का जो विजिट वीजा है वो नहीं लग रहा। रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग बहुत सारे इधर आकर इलीगल हो जाते हैं, ओवरस्टे हो जाते हैं, इधर आकर खल्ली बल्ली हो जाते हैं, जिसकी बुनियाद पर इनके जो विजिट वीजाज हैं वो रिजेक्शन का जो सामना है इनको करना पड़ रहा है। मैं यहां पर एयरपोर्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ वीजा के लगने की बात कर रहा हूं। इस बात को आप मेक श्योर कर लें। रिजेक्शन तो है भाई, ठीक है, उन लोगों के लिए रिजेक्शन है जो लोग इधर आए हैं और अगर ओवरस्टे हो गए हैं या खली बली हो गए हैं या उनका कोई इधर रिकॉर्ड खराब है, वो दोबारा अगर विजिट वीजा अप्लाई करेंगे तो उनका विजिट वीजा नहीं निकलेगा। तो इन दिनों के अंदर आप कोशिश कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि जब आप विजिट वीजा डालते हैं, आप किसी भी एजेंसी से अगर अप्लाई करवाते हैं तो वो एजेंसी आपसे पैसे तो लेती है, लेकिन रिजेक्शन पर वो पैसे आपको वापस नहीं मिलते। अगर तो वीजा लगता है फिर तो आपके वो पैसे ऐसे समझ लें कि तर गए, लेकिन अगर नहीं लगा तो फिर ऐसे समझ लो कि डूब गए, फिर वो तो नहीं लबने। ये बात क्लियर आप माइंड के अंदर बिठा लें। तो इन दिनों के अंदर अगर आप 40 से कम हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लें जब तक ये एमनेस्टी खत्म नहीं होती। अपकमिंग डेज के अंदर, न्यू ईयर के अंदर जो अपडेट्स आएंगी वो हम आपको लाजमी बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। अच्छा, इसी तरह मैं जिस बंदे से भी राब्ता कर रहा हूं ना, जहां से भी मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है वो यही मिल रही है कि भाई जब तक ये एमनेस्टी क्लियर नहीं होती, इसके बाद जो नई अपडेट्स आएंगी वो हर एक के लिए होंगी और हम आपको वीडियोस में बता देंगे, क्योंकि हम जनाबे वाला कोई एजेंट यूट्यूबर नहीं है। हम आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ जो इंफॉर्मेशन है वो ही दे रहे हैं। तो इन बातों को आप मेक श्योर कर लें। बंदे बात सुनते भी हैं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। भाई समझ लिया करें जो बात हम कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो वीजा लग रहा है वो लग रहा है फैमिली वीजा। फैमिली में कोई भी आ सकता है, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माँ, आपकी बाप, कोई भी आ सकता है। वो अगर आपके होम कंट्री के अंदर बैठे हैं तो इनका वीजा भी लग सकता है। फैमिली वीजा लगने की जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा है। इसकी जो लगने की रेशियो है वो काफी अच्छी है दूसरे वीजाज की निस्बत। इस बात को आप मेक श्योर करें। पॉइंट नंबर 2, अगर आप ऑलरेडी इधर मौजूद हैं, यूएई के अंदर हैं और आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ये वीजा भी निकल रहा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने ट्रैवल एजेंट को देनी है। डेफिनेटली आपका जो वीजा है फैमिली वीजा इज अप्रूव्ड सक्सेसफुली। 110% रेशियो ऑफ फैमिली वीजा दिस टाइम। पॉइंट नंबर 3, सुनने में ये आ रहा है कि फैमिली वीजा की रिजेक्शन के चांसेस भी सामने आए हैं। बहुत सारे बंदे फेक डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये वीजा अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ऐसा ना हो जाए कि दूसरे वीजा रिजेक्ट हुए ये भी रिजेक्शन का सामना ना करना पड़े। तो आपने अगर वीजा अप्लाई करना भी है फैमिली विजिट वीजा, तो आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो उनको देनी है। जो रियल और जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन है वो ही आपने करनी है। रीजन नंबर 1 ये है फैमिली वीजा के निकलने की, क्योंकि अभी टूरिस्ट सीजन बिल्कुल पीक पर है। बहुत सारे लोग इधर आ रहे हैं विजिटिंग करने के लिए, यानी कि घूमने फिरने के लिए।
और बहुत सारे लोग इधर जो है ना नेशनल डे इसको सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इस वजह से फैमिली विजिट वीजा के लगने की जो रेशो है वो ज्यादा है। अच्छा, बहुत सारे बंदे ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आजाद वीजा लग रहा है? भाई आजाद वीजा बिल्कुल लग रहा है। अगर आप इन साइड आ जाते हैं किसी भी वीजा पर, आउटसाइड है तो आपका ये वीजा रिजेक्शन का जो है ना वो सामना आपको करना पड़ रहा है आजाद वीजा के अंदर। इस बात को आप मेक श्योर करें। सवाल पूछा गया जी, क्या फैमिली विजिट वीजा पर आकर हम इसको एम्प्लॉयमेंट वीजा पर कन्वर्ट कर सकते हैं? तो बिल्कुल भाई आप कर सकते हैं, ठीक है, अगर इन साइड आप आ जाते हैं फैमिली विजिट वीजा को। नंबर 3 पर जो मैं चीज रखना चाह रहा हूं, फ्री जोन के अंदर भी आपका ऑप्शन है, लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है, मैं चूंकि ऑलरेडी फ्री जोन के अंदर मौजूद हूं, तो फ्री जोन के विजिट वीजा की बात कर रहा हूं, एम्प्लॉयमेंट वीजा। फ्री जोन का कोई एम्प्लॉयमेंट वीजा ही होता है, तो फ्री जोन के वीजा की रिजेक्शन के जो केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। चूंकि मुझे इंफॉर्मेशन पता चलती रहती है, बहुत सारे वीजे फ्री जोन के भी इन दोनों के अंदर रिजेक्ट हुए हैं। रीजन नंबर ये है, 1 के एमनेस्टी चल रही है, जब तक ये क्लियर नहीं होती ऐसा ही सीन होगा। इसके बाद जो डेट्स आएंगी वो हम आपको बता देंगे। लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऑलरेडी किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, तो अगर आपकी कंपनी को जरूरत है वो आपका वीजा डालेगी, मेनलैंड की बात कर रहा हूं, LLC की, तो आपका डेफिनेटली ये वीजा भी सक्सेसफुली लग रहा है। 80% लोगों के लग रहे हैं अगर आप कंपनी टू कंपनी ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका रिजेक्ट भी हो रहा है, 20% का अगर रिजेक्ट हो भी रहा है 20 बंदों का 100 में से, तो उसकी कोई ना कोई रीजन हो सकती है, लेकिन सक्सेसफुली लग रहे हैं। फ्री जोन के हवाला से भी मैंने आपको बताया कि रिजेक्शन के चांसेस हैं इन दिनों के अंदर खास तौर पर। तो ये सिंपल बातें जो है ना वो जो हम आपको बता रहे हैं, इनको मेक श्योर कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।